प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, पूरी रीति से चंगाई दी है। मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, आपके सामने हूँ। कमज़ोरी बहुत है, इसके लिए आप प्रार्थना करते रहिए और ताकि मैं सामर्थ्य पाके फिर से अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख ला सकूं। आज एक छोटा सा वचन, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो है चर्च के विषय में, क्योंकि कल संडे है और जो लोग चर्च नहीं जाते उनसे आज मैं बातचीत करना चाहता हूं। क्योंकि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आप जानते हैं कि चर्च जाना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं, वो बातें मैं आज आपके साथ करूंगा और ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि चर्च एक ऐसी संस्था है, ऐसी जगह है जो पवित्र मानी जाती है। जो भी धार्मिक स्थल होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं और वहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद हम आज के इस संदेश में चलेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु। और जितने लोग इसे देख सुन रहे हैं उन सबको आशीषित करना प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया और बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। जिन घरों से लोग चले गए हैं, खो गए हैं प्रभु, उन्हें उनके घरों में वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सवाल है ट्रू पल्स के लिए। ट्रू पल्स में सवाल है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश इस प्रकार से है कि चर्च जाना क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग चर्च नहीं जाते, उनके कारण होते हैं बहुत सारे। कि कई लोगों का मन नहीं करता वहाँ जाने का, क्योंकि संसार में इतने लिप्त हो गए हैं, सांसारिक बातों में इतने खो गए हैं कि चर्च जाने का मन ही नहीं करता है। दूसरी बात, पास्टर अच्छे नहीं लगते। और दूसरी बात कि वहाँ पर जो लोग आते हैं वो अच्छे नहीं लगते, उनको देखकर इरिटेशन होती है, गुस्सा आ जाता है कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, हमें बाउंडेशन लगता है कि 2 घंटे हम वहाँ पर ख़राब कर रहे हैं जाकर। इस प्रकार की बातें लोगों के मन में आती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च जाना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर चर्च जो है एक धार्मिक संस्थान है, और चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक स्थल है वो पवित्र ही माना जाता है। हम सब जानते हैं इस बारे में। और अगर हम पवित्र स्थान में इकट्ठे हो रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं है। एक वचन है इब्रानियों की पत्री में, उसमें 10 अध्याय के 25 पद में लिखा है। उसमें बड़े भेद की बात है। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। इकट्ठा होना ना छोड़ें, ऐसे लिखा है। अब इकट्ठा होना, चाहे घर में इकट्ठे हो रहे हैं, कॉटेज मीटिंग है, या कोई सेमिनार है, कोई फंक्शन है, या बर्थडे मीटिंग है, एनिवर्सरी है जिसमें लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं, या फिर संडे है, चर्च है। और बहुत से चर्चेज़ में फ्राइडे को भी प्रार्थनाएं होती हैं, और
प्रतिदिन भी प्रार्थनाएं होती हैं बहुत सारे चर्चेज़ में शाम के टाइम, तो वहाँ पर इकट्ठा होना ना छोड़ें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा आत्मिक ग्रोथ होता है, हमें वचन की जानकारी मिलती है और हम प्रार्थना में जब शामिल होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी दूर हो जाती हैं। और अगर हमारे शरीर में कोई रोग है तो वहाँ जाकर वो रोग भी प्रार्थनाओं के द्वारा ठीक हो जाता है। ये एक आत्मिक बात है चर्च से जुड़े रहने की। जो लोग चर्च से जुड़े रहते हैं, पास्टर लोगों से जुड़े रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, व्हाट्सएप हो, कॉल हो, किसी भी तरह से बातचीत करते रहते हैं, वो लोग संतुष्ट रहते हैं और उनके मन में कोई भी दुविधा या परेशानी नहीं होती। जब परेशानी आती है तो पास्टर से बात करते हैं, चर्च जाते हैं, बातचीत करते हैं, वचन को सुनते हैं, क्योंकि वचन जो है वो हमारे लिए जीवन है। जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन हमें जीवन देता है, हमारी बहुत सी समस्याओं को दूर कर देता है। बहुत सी जो हमारे मन में ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, वो वचन के द्वारा हमारे वो सवालों का जवाब हमको चर्च में मिल जाता है या किसी भी मीटिंग में मिल जाता है। चाहे हम किसी पास्टर को घर में बुलाएं या कैसे भी हम किसी भी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ें, लेकिन बहुत से लोग चर्च नहीं जाते। दोस्तों, ये हमारे लिए एक घाटे की बात है। जो लोग चर्च नहीं जाते, मैं आज उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। चर्च जाने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हमारी आत्मिक उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है। और दूसरा फ़ायदा है हम सामाजिक बातों में भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मैं और आपके साथ बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग चर्च वचन सुनने नहीं जाते, ना पास्टर से मिलने जाते हैं, ना अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए जाते हैं। बहुत से लोग कुछ और बातों के लिए वहाँ पर जाते हैं। हमारे बच्चों की शादी हो जाए और कोई रिश्तेदार वहाँ पर आते हैं विशेष, तो उनसे हम मिल लेंगे, चलो वैसे तो जाना होता नहीं क्योंकि बहुत बिजी लाइफ है, तो चर्च में ही मिल लेंगे, चर्च भी हो जाएगा, पास्टर जी भी खुश हो जाएंगे और हमारे रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे। हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान करें। दो तरह के लोग मैंने बताए, एक तो आत्मिक उन्नति के लिए चर्च जाते हैं और एक संसारिक बातों को पूरा करने के लिए चर्च जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम चर्च से जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी एक चर्च के मेंबर हैं, तो हमारी जो दूसरी समस्याएं हैं वो भी हल होती हैं। बहुत सी बार क्या होता है, शादियों में बड़ी समस्या हो जाती है, इंटरकास्ट शादी हो या कैसी भी शादी हो, अगर आप चर्च नहीं जा रहे हैं, आप किसी चर्च के मेंबर नहीं हैं, तो आपकी शादी, आपके बच्चों की शादी को कौन पढ़ेगा, कौन शादी देगा? कोई पास्टर तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप किसी चर्च के मेंबर ही नहीं हैं, आप जाते ही नहीं हैं चर्च, तो कोई भी पास्टर तैयार नहीं होगा। या होगा क्या, फिर आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी या किसी मंदिर में जाकर या कहीं पर जाकर आपको शादी करनी पड़ेगी। तो ज़रूरी है, शादी के लिए भी चर्च जाना ज़रूरी है। लेकिन पहला काम क्या है, आत्मिक उन्नति बहुत ज़रूरी है। शादी ब्याह होते रहेंगे, जब आत्मिक उन्नति होगी तब परमेश्वर रास्ते खोलता चला जाएगा और कोई परेशानी शादी ब्याह में नहीं होगी, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम चर्च के साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, जाते रहें प्रत्येक संडे। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ पहले संडे जाते हैं और बाकी संडे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पहले संडे को बहुत से चर्चेज़ में क्या होता है, पहले संडे को ही प्रभु भोज दिया जाता है और पहले संडे को ही लोग अपना टाइथ देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वहाँ से हट जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसा सही नहीं है, हमें तो हर संडे चर्च जाना है। और जब पहली सदी की कलीसिया थी, वो तो प्रतिदिन मंदिर में मिलते थे, प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। तो हमारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना, प्रतिदिन वचन पढ़ना, आराधना स्तुति करना, लोगों के धार्मिक लोगों के साथ संगति करना, ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैंने बताई शादी ब्याह। दूसरी बात, अगर किसी की मृत्यु घर में हो जाती है, उस समय भी बड़ी समस्याएं होती हैं। अगर आप किसी चर्च के मेंबर नहीं हैं तो फिर मिट्टी कौन देगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर इधर भागो उधर भागो। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, तो पास्टर जी क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप मिट्टी दे सकते हैं? तो मैं तो मना कर देता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हर एक चर्च का जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ पर कलीसिया के लोग ही दफनाए जाते हैं। अब हम किसी बाहर के बंदे को अगर लाएंगे तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी और वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा उसे। हो सकता है बहुत पैसा लेकर कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता।
बहुत से लोग फ़ोन करके कहते हैं कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई है, आप किसी पास्टर को बता दीजिए जो ऐसा कर सकें। तो ऐसी समस्याएं खड़ी ही ना हो, उससे पहले ही हमें सारी समस्याओं को दूर करते हुए हमें चर्च से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैंने बताई शादी। दूसरी बात मैंने बताया अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मिट्टी देने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए चर्च में जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, बच्चों का डेडिकेशन। जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके डेडिकेशन के लिए चर्च में जाना ज़रूरी होता है। चौथी बात, बपतिस्मा। अगर आप किसी चर्च के मेंबर नहीं हैं तो आपको कोई भी बपतिस्मा नहीं देगा। हाँ, ऐसे पास्टर हैं जो पैसा लेते हैं और फिर बपतिस्मा कर देते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, और आप फिर जब सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप दूसरे पास्टर को कॉल करके कहेंगे कि पास्टर जी एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना दीजिए बपतिस्मे का, शादी में दिक्कत हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है, वहाँ दिक्कत हो रही है, इस तरह से। तो ये समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं कब? जब हम चर्च नहीं जाते, हम किसी चर्च के पर्टिकुलर मेंबर नहीं होते। ज़रूरी है हमें एक चर्च का मेंबर होना। और मैंने पहले बताया कि शादी, किसी की मृत्यु, डेडिकेशन और बपतिस्मा, ये चीज़ें हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं। ये वो विधियां हैं जिन्हें हमें मानना है। वचन में साफ लिखा है कि मेरी विधियों को माना करो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चर्च नहीं जाते हैं तो कल संडे है, कल ही से शुरू कीजिए। ये नहीं कि अगले संडे से, अगले महीने से जाना शुरू करेंगे, या पहली तारीख से शुरू करेंगे, या कब शुरू करेंगे। अपना कोई एक लगा बंदा समय ना बांध लीजिए, कल ही से शुरू कीजिए। कल संडे है, और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं रेगुलर चर्च जाना चाहती हूँ, मैं रेगुलर चर्च जाना चाहता हूँ। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। मैंने बहुत दिनों से चर्च जाना छोड़ रखा है। मैं विनती करता हूँ प्रभु कि मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे, मेरे अंदर ऐसा मन उत्पन्न करके मैं रेगुलर चर्च जा सकूँ, और प्रभु उन सारी समस्याओं से दूर हो सकूँ प्रभु जो मेरे सामने खड़ी होना चाहती हैं। परमपिता परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे भवन में जा सकूं और उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है। परमपिता परमेश्वर मेरी सोच को, मेरे विचारों को बदल, मेरी कठोरता को दूर कर, मेरे हठीलेपन को, ढीठपन को दूर कर प्रभु, ताकि प्रभु मैं रेगुलर चर्च जाके तेरी महिमा कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकूं, ताकि प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति तो हो ही, मेरी सारी और दूसरी ज़रूरतें भी पूरी होने पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में ज़रूर काम करेंगे। दोस्तों, वचन में लिखा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ें। जब हम इकट्ठा होंगे बहुत सारी समस्याएं हमारी दूर होंगी। होता क्या है कि जब हम चर्च के बाद जब बाहर ग्राउंड में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं हमारे सामने के हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के पास जॉब नहीं है तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं अरे इनको वहाँ भेज देना, वहाँ पर जॉब है, हम वहाँ पर जॉब लगवा देंगे। रिश्ते नहीं हो रहे हैं तो रिश्ते भी लग जाते हैं। बहुत सारी बातें वहाँ पर, बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं चर्च जाने से। तो अगर आप चर्च नहीं जा रहे हैं तो दोस्तों कल से शुरू कीजिए जाना। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए प्रभु से कि प्रभु इतने दिनों से, इतने वर्षों से हम चर्च नहीं गए हैं, अब हम रेगुलर चर्च जाना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप चर्च नहीं जा रहे हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा चर्च जो है वो बाइबल आधारित चर्च है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। सारी सुविधाएँ हमारे चर्च में हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर होगा। तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार मैं बिज़ी होता हूँ बुक लिखने में, तो मैं कॉल उठा नहीं पाता हूँ, प्रार्थना में होता हूँ तो कॉल नहीं उठा पाता हूँ। तो व्हाट्सअप कीजिए, मैं व्हाट्सअप ज़रूर चेक करता हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको लोकेशन भेजूँगा, एड्रेस भेजूँगा, ताकि आप यहाँ पर आ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे एक और गुजारिश करता हूँ, यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो यही मेरा नंबर है, जो गूगल पे नंबर है। आप इस पर अपना डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए, मिनिस्ट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम मिलकर प्रभु के राज्य की तैयारी कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि
इकट्ठा होना ना छोड़ें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछेगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरा एक और चैनल है ट्रू पल्स, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चैनल है जिस पर बाइबल की जानकारी है, मेरी वॉइस होती है उसमें और उसमें पिक्चर्स होते हैं, तो वो चैनल है जीसस माय लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी बाइबल की जानकारी उसमें मैं डालता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ है आगे। और एक बात है जो मैं आपके साथ आने वाले दिनों में करने वाला हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में था तब परमेश्वर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा, एक अलग से वीडियो बनाकर उस पर मैं आपसे बातचीत करूँगा। तो उसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बड़ा काम है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और चर्च जाना मत छोड़िए, बहुत सी समस्याएं दूर होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।